पूरा देश उदासी में डूबा है। ब्राजील के लोगों के चेहरों पर उदासी और दुख साफ दिखाई दे रहा है। हर तरफ एक गम का माहौल है और लोग अपने प्यारों को याद कर रहे हैं। वेपस फ्लाइट E-D283 का दर्दनाक हादसा। यह एक ऐसा हादसा था जो किसी ने सोचा भी नहीं था और इसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। 9 अगस्त 2054 को ब्राजील के आसमान में एक भयानक हादसा हुआ। यह दिन हमेशा याद रखा जाएगा जब एक रूटीन फ्लाइट ने अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही अपना सफर खत्म कर दिया। वेपस फ्लाइट 283 एक रूटीन डोमेस्टिक फ्लाइट क्रैश हो गया जिसमें सवार सभी 32 लोगों की जान चली गई। यह एक ऐसा हादसा था जो किसी ने सोचा भी नहीं था और इसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। जैसे जैसे क्रैश की खबर फैली, पूरा देश दहशत में डूब गया। लोग अपने टीवी स्क्रीन्स पर चिपक गए। हर कोई ये जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये सब कैसे हुआ। फ्लाइट के गलत होने की ये घटना ने सबको हिलाकर रख दिया। इन्वेस्टिगेटर्स ने तुरंत साइट पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी और एविएशन एक्सपर्ट्स ने इस हादसे के कारणों पर चर्चा शुरू कर दी। ये हादसा एयर ट्रैवल के खतरों का एक दर्दनाक रिमाइंडर है, जिससे विक्टिम्स के परिवारों के जीवन में एक खलीमन आ गया है और एविएशन सेफ्टी पर सवाल खड़े हो गए हैं। हर तरफ से लोग अपने प्यारों को याद कर रहे हैं और उनके लिए मेमोरियल्स बना रहे हैं। ये एयरक्राफ्ट एक इंसर्ट एयरक्राफ्ट मॉडल ब्राजीलियन स्काईज के लिए अनजान नहीं था। ये मॉडल पहले भी कई बार इन रूट्स पर उड़ान भर चुका था और इसकी रिलायबिलिटी पर किसी को शक नहीं था। वेपस एक रीजनल एयरलाइन जो देश में कई जगहों पर फ्लाइट्स ऑपरेट करता है की सर्विस रिलायबल मानी जाती थी। इस एयरलाइन ने हमेशा अपने पैसेंजर्स को सुरक्षा और सुविधा प्रदान की थी। यह हादसा एयरलाइन के इतिहास पर एक काला धब्बा है, जिससे यह सवाल उठ रहा है कि ऐसी घटना कैसे हो सकती है। एयरलाइन के ऑफिशियल्स और एविएशन एक्सपर्ट्स इस बात पर चिंतित हैं कि आखिर यह सब कैसे हुआ। इस हादसे की जांच, जिसमें टेक्निकल डेटा, ह्यूमन एक्शंस और एनवायरमेंटल फैक्टर्स का एक कॉम्प्लेक्स पजल है, शुरू हो चुकी है। इन्वेस्टिगेटर्स हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रख रहे हैं ताकि सच्चाई सामने आ सके और ऐसे हादसे दोबारा ना हो। विक्टिम्स के परिवारों के लिए यह समय बहुत कठिन है। उनके लिए मेमोरियल सर्विसेज का आयोजन किया जा रहा है और एविएशन सेफ्टी मेजर्स पर नए सिर से विचार किया जा रहा है। हर कोई ये चाहता है कि ऐसे हादसे दोबारा ना हो और इसके लिए हर संभव कदम उठाया जा रहा है। आने वाले समय में एविएशन इंडस्ट्री को नए चैलेंजेस का सामना करना होगा, लेकिन उम्मीद है कि इस हादसे से सीख लेकर हम अपने एयर ट्रैवल को और भी सुरक्षित बना सकेंगे। वेपस और दूसरी एयरलाइंस इस बात का वचन दे रही हैं कि वो अपने पैसेंजर्स की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएंगी। ब्राजील के लोगों के लिए यह एक कठिन समय है, लेकिन उम्मीद है कि हम सब मिलकर इस दुख से उभर पाएंगे। वेपस फ्लाइट 2283 का यह हादसा हमेशा याद रखा जाएगा और इससे हम सबको एक सबक मिलेगा कि सुरक्षा से बढ़कर कुछ नहीं। साफ आसमान से लेकर तबाही तक, फ्लाइट के आखिरी पल, यह एक ऐसी कहानी है जो हर एक ट्रैवलर के दिल को छू जाती है। एक ऐसी कहानी जो हमेशा याद रहेगी। फ्लाइट 2283 की शुरुआत भी किसी और फ्लाइट की तरह हुई। हर चीज बिल्कुल नॉर्मल थी। पैसेंजर्स अपनी सीट्स पर बैठ रहे थे, कैबिन क्रू अपने ड्यूटीज को अंजाम दे रहे थे और पायलट्स कॉकपिट में सब कुछ चेक कर रहे थे। ऑफ डिपार्चर डिपार्चर टाइम पर उड़ान भरने के बाद एयरक्राफ्ट को सिटी ऑफ अराइवल तक पहुंचना था। ये एक रूटीन फ्लाइट थी जिसमें कुछ भी अनयूजुअल होने की उम्मीद नहीं थी। हर चीज अपने स्केड्यूल के मुताबिक चल रही थी। फ्लाइट पाथ एक आम रूट था जिससे आने वाली खतरे का कोई इंडिकेशन नहीं था। यह रूट पहले भी कई बार यूज किया गया था और हमेशा सेफ रहा था। पायलट्स और क्रू मेंबर्स को इस रूट पर पूरा भरोसा था। पैसेंजर्स अपनी सीट्स पर बैठे थे, बेखबर इस बात से कि उनकी ये जर्नी इतनी भयानक तरीके से खत्म होने वाली है। कुछ लोग सो रहे थे, कुछ अपने लैपटॉप्स पर काम कर रहे थे और कुछ मूवीज देख रहे थे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। शुरुआती रिपोर्ट से पता चलता है कि एयरक्राफ्ट टाइम ऑफ लास्ट कांटेक्ट तक एयर ट्रैफिक कंट्रोल के कांटेक्ट में था। पायलट्स ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से रूटीन कम्युनिकेशन किया था और सब कुछ ठीक था।
किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में सब कुछ बदल जाएगा। उस समय वेदर कंडीशंस एट द टाइम ऑफ द क्रैश बताया जा रहा था। वेदर कंडीशंस रैपिडली डिटीरियरेट हो रही थी और एयरक्राफ्ट को सीवियर टर्बुलेंस फेस करना पड़ा। यह टर्बुलेंस इतना ज्यादा था कि पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स सभी परेशान हो गए थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। एयरक्राफ्ट में एक सडन मैकेनिकल इशू आ गया जो पायलट्स के कंट्रोल से बाहर था। इमरजेंसी अलर्ट्स एक्टिवेट हो गए और कॉकपिट में एक पैनिक का माहौल बन गया। एयरक्राफ्ट अपने प्लान्ड रूट से भटक गया और रेडार स्क्रीन से गायब हो गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने एयरक्राफ्ट से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। यह एक अलार्मिंग सिचुएशन थी जिसमें हर सेकंड की कीमत थी और एक टेरेन डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्रैश साइट में क्रैश हो गया। क्रैश साइट पर पहुंचने पर रेस्क्यू टीम्स को एयरक्राफ्ट का रैकेज मिला जो रफ टेरेन में स्कैटर्ड था। यह एक हार्ट रेंचिंग सीन था जो किसी भी इंसान को इमोशनल कर दे। रैकेज इंपैक्ट की ताकत का सबूत देते हुए एक बड़े एरिया में फैला हुआ था। रेस्क्यू टीम्स ने अपनी पूरी कोशिश की सर्वाइवर्स को ढूंढने की, लेकिन उन्हें सिर्फ डेब्री और शैटर्ड ड्रीम्स मिले। ये एक ऐसी ट्रेजेडी थी जो हमेशा याद रहेगी और जो एविएशन सेफ्टी के इंपॉर्टेंस को हमेशा याद दिलाएगी। वक्त के खिलाफ एक रेस, आफ्टरमैथ एंड रेस्क्यू एफर्ट्स। क्रैश की खबर से पूरे देश में सदमे की लहर दौड़ गई। इमरजेंसी रिस्पांस टीम्स हादसे की सूचना पाकर क्रैश साइट पर पहुंचे। ब्राजीलियन एयरफोर्स, हेलीकॉप्टर्स और सर्च एंड रेस्क्यू पर्सनल के साथ रैकेज तक पहुंचने के लिए मुश्किल एनवायरनमेंट का सामना कर रही थी। मुश्किल टेरेन और तबाही के कारण सर्वाइवर्स को ढूंढने में काफी परेशानी हो रही थी। फिर बीतते घंटे के साथ उम्मीद कम होती गई। स्थिति की भयावहता साफ होती गई। कोई भी सर्वाइवर नहीं था। फिर फोकस रेस्क्यू से रिकवरी पर शिफ्ट हो गया। टीम्स लगातार काम कर रही थी। विक्टिम्स के शवों को ढूंढने के लिए रैकेज को ध्यान से खंगाल रही थी और क्रैश के कारण को समझने के लिए जरूरी सबूत जुटा रही थी। जवाब की तलाश। द इनिशियल इन्वेस्टिगेशन। This is the crucial first step in understanding what went wrong and why. The scene is chaotic, with debris scattered everywhere, and investigators meticulously combing through every piece of wreckage. Each fragment holds a clue, a piece of the puzzle that will eventually reveal the full picture of the tragic event. वोपास फ्लाइट 2283 के क्रैश की जांच तुरंत शुरू हो गई। Emergency responders were the first to arrive, securing the area and ensuring that any potential survivors were attended to. Soon after, the investigation team arrived, ready to begin their painstaking work. From an aerial view, the crash site looks like a war zone, a stark reminder of the violence of the impact. ब्राजील के एविएशन अथॉरिटी, टेनिपा के एक्सपर्ट्स की एक टीम क्रैश साइट पर पहुंची। These experts are highly trained and experienced, having dealt with numerous aviation accidents in the past. Their presence is crucial as they bring a wealth of knowledge and expertise to the investigation. They begin by securing the perimeter and setting up a command center to coordinate their efforts. उनका उद्देश्य इस दुर्घटना के पीछे के कारणों का पता लगाना। They meticulously document the scene, taking photographs and notes and collecting pieces of the aircraft for further analysis. Every detail is important, as even the smallest piece of evidence can provide critical insights into what happened. Black boxes, जो फ्लाइट डेटा और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग्स रखते हैं, मिल गए, जिससे जवाब मिलने की उम्मीद जगी। These devices are designed to withstand extreme conditions and are often the key to understanding the sequence of events leading up to the crash. The data they contain will be carefully analyzed to piece together the final moments of the flight. शुरुआती जानकारी, जो आई विटनेस अकाउंट्स और रेडार डेटा के एनालिसिस पर आधारित है, एक भयावह तस्वीर पेश करती है। आई विटनेसेस डिस्क्राइब सीइंग द प्लेन इन डिस्ट्रेस एंड रेडार डेटा शोज erratic movements before the crash. This information helps to build a preliminary understanding of the events, but much more analysis is needed. ऐसा लगता है कि क्रैश से पहले एयरक्राफ्ट पॉसिबल सिनारियो बेस्ड ऑन प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स का सामना कर रहा था। The plane may have encountered severe turbulence or a mechanical failure, causing it to lose control.
Dramatic reenactments help to visualize these scenarios, providing a clearer picture of what the passengers and crew might have experienced. हालांकि ये शुरुआती अनुमान है. The investigation is still in its early stages, and these findings are subject to change as more evidence is gathered and analyzed. The team holds regular meetings to discuss their progress and share new information. जांच, जो एक कॉम्प्लेक्स और मेटिकुलस प्रोसेस है, फ्लाइट के हर पहलू की जांच करेगा, एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस रिकॉर्ड से लेकर पायलट्स के एक्शंस तक, सच्चाई का पता लगाने के लिए. This includes reviewing the aircraft's maintenance history, examining the pilot's actions during the flight, and analyzing flight logs. The goal is to leave no stone unturned in the quest for answers, ensuring that every possible factor is considered.